तो दोस्तों, सुबह की आप सभी लोगों को राम राम, गुड मॉर्निंग। और जितने भी हमारे दर्शकगण हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार परियोजनाएं लेकर के आती है और उसके लिए बजट भी आवंटन करती है, लेकिन इसमें कुछ अधिकारियों के कारण और कुछ ठेकेदारों के कारण यहाँ पर विकास अधूरा रह जाता है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये वही एमआरएफ सेंटर बना करके तैयार किया गया है, जहां से नगर पंचायत करहल और नगर पंचायत बरनाहल की जो गंदगी है, जो कूड़ा है, जो वेस्ट है, वो यहाँ पर आएगा और उसको सेग्रीफिकेशन सॉर्टिंग करके, मतलब कि छटाई करके प्लास्टिक को एक साइड करके और बाकी का जो कचरा है उसको एक साइड किया जाएगा। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि सरकार का पूरा प्लान रहता है कि धरातल पर आम नागरिकों के लिए परियोजना को किस हिसाब से हम उतार पाएं। लेकिन इसमें कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचार और घोटाले में संलिप्त होते हैं, लेकिन उन अधिकारियों के बारे में शायद सरकार को पता नहीं चल पाता है। तो हम आज सरकार को वो सारी सच्चाई दिखाएंगे कि आपके यहाँ से जो बजट आवंटन होता है वो यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार किस तरीके से उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। और उस पैसे का दुरुपयोग आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ये वही एमआरएफ सेंटर है जहां पर कोई भी मशीन वर्तमान में चालू नहीं है और ना आपको पीछे देखिए कोई मशीन नजर आ रही होगी। अब मैं थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि शायद यहाँ पर सरकार की नजर पड़े और सरकार तत्काल प्रभाव से ऐसे अधिकारियों पर और ठेकेदारों पर कार्रवाई करने का कार्य करे। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, ये सिर्फ दिखाने के लिए और सरकार के उस पैसे को खाने के लिए छोटी मशीनें लगा रखी हैं, लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि कोई भी मशीन चालू हालत में नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि किस तरीके से सरकार से पैसा लिया जाए विकास के नाम पर और उसको फिर अपने पर्सनल यूज में खर्च किया जाए। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये वही सेंटर है और नगर पंचायत करहल ने इसको बनवाया है। तो इसमें काफी अधिकारी भी थे और उन अधिकारियों की मदद से यहां पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का जो खेल हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे पीछे आपको वही मशीनें नजर आएंगी जो आज तक मशीन चालू नहीं हो पाई हैं, लेकिन सरकार को दस्तावेजों में इन्होंने अवगत करा दिया है कि मशीनें सुचारू रूप से चालू हैं। लेकिन यहां पर इस कचड़े घर पर कोई भी मशीन अब तक चालू नहीं है। सरकार से बराबर इस परियोजना के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकार की उस तमाम परियोजनाओं को कुछ अधिकारी, कुछ ठेकेदार और कुछ इसमें परियोजना में संलिप्त अधिकारी भी ऐसे हैं जो सरकार को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, सरकार की छवि को धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों में ये मैसेज जाए कि देखिए सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही है। तो मैं कहना चाहूंगा, सरकार से मेरा निवेदन है कि इस तरह के जितने भी अधिकारी, जितने ठेकेदार और जो भी इसमें कर्मचारी संलिप्त हैं इस भ्रष्टाचार के खेल में, इसको तत्काल प्रभाव से इन लोगों पर कार्रवाई करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। अब ये देखिए हमारे पीछे आपको वही कचरा दिख रहा होगा, जबकि कचरा घर एक बंजर जमीन पर होना चाहिए। उसके दायरे में लगभग 2 से 3 किलोमीटर दायरे में कहीं कोई गांव नहीं होना चाहिए, उपजाऊ जमीन नहीं होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि इस कचड़े घर पर संज्ञान लें ताकि यहाँ के लोगों को बेहतर जीवन मिल पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ध्यान दे तो शायद है कि लोहिया ग्राम पंचायत कठौली के तमाम लोगों की जान को बचाया जा सकता है, क्योंकि कठौली में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं जो अब तक
किसी भी अधिकारी ने इस समस्या से आवाज उठाने की बात छोड़िए, अभी तक कोई भी अधिकारी यहां पर ऐसा नहीं आया जो कम से कम इन लोगों की समस्या के बारे में समझ सके और सरकार को अवगत करा सके। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कम से कम हम सरकार को इन सभी समस्याओं से अवगत करा पाएं। और मेरा निवेदन भी रहेगा सरकार से भी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कि कम से कम लोहिया ग्राम पंचायत कठौली के उन तमाम नागरिकों की सेफ्टी आपके हाथ में है, जो कि लोग यहाँ 30 से 40% वर्तमान में कैंसर के मरीज हैं। इसका कारण क्या है, इसका दोषी कौन है कि आखिर कठौली के अंदर कैंसर की संख्या क्यों बढ़ रही है? तो सबसे बड़ी बात है यहाँ दोषी जो हैं अधिकारी। अब इसमें अधिकारी अपर लेवल की बात की जाए या फिर निचले स्तर की बात की जाए, सभी अधिकारी इसमें शामिल हैं। क्योंकि मैं सभी अधिकारियों को पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। तो मैं दोबारा से निवेदन करूंगा उन तमाम सरकार के अधिकारियों से और सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जो अधिकारी इस समस्या से अब तक आम नागरिकों को राहत नहीं दिला पा रहे हैं, कम से कम उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और आम नागरिकों के सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो अभी तक खिलवाड़ होते आया है उसको रोकना सरकार की प्राथमिकता है और सरकार का उद्देश्य भी है कि किसी भी नागरिक की जान ना जाए। तो सबसे पहले मैनपुरी के विकासखंड बरनाहल में जो गांव है वो लोहिया ग्राम पंचायत कठौली सबसे ज्यादा कैंसर मरीज के मामले में टॉप लेवल पर चल रहा है। हो सकता है कि जिले की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हो कठौली का, जो कैंसर की संख्या में सबसे ज्यादा आगे है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से भी निवेदन है कि एक बार कठौली पंचायत का आप दायरा कीजिए, यहाँ पर मुआयना करवाइए और चेकअप करवाइए कि आखिर ये कैंसर की समस्या यहाँ पर क्यों हो रही है, आखिर क्या समस्या है, या पानी खराब है या फिर खेतों में जो किसान केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उस केमिकल का रीजन है या फिर क्या रीजन है। तो सरकार की इसमें सबसे पहले प्राथमिकता बनती है कि आम नागरिकों का जीवन कैसे बचाया जाए और उसी के लिए हम सरकार को अवगत कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ उन तमाम समस्याओं के साथ ये बताने का भी प्रयास रहेगा हमारा कि आखिर आपके यहाँ से जो परियोजनाओं का पैसा आता है, जो बजट आवंटन होता है, वो बजट यहाँ अधिकारी और इसमें जो भी है आप देख सकते हैं बोर्ड के सारा का सारा नाम, और बाकायदा आपको दिखाऊंगा, शायद उल्टा दिखेगा लेकिन मैं नाम पढ़ के बता देता हूं। इस पे लिखा हुआ है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर, ठीक है। लेखराज भारती अधिशासी अधिकारी जिनके समय में इसका निर्माण हुआ है, अजमत राहत वरिष्ठ लिपिक हैं और अब्दुल नईम इसके अध्यक्ष हैं। तो मैं कहना चाहूंगा इन सभी लोगों से कि कम से कम आप यहाँ पर जो कचड़े घर का निर्माण हुआ है इसको सुव्यवस्थित तरीके से चलाएं और यहाँ के लोगों को जो समस्याएं हो रही हैं सबसे पहले उनकी समस्याओं को देखा जाए, उसके बाद इस MRF सेंटर की तरफ ध्यान दिया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ के लोगों के साथ इस MRF सेंटर की वजह से या फिर कोई और वजह है जिसके कारण यहाँ के लोगों को कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जिसका कोई भी इलाज संभव नहीं है। जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ के नागरिक जिसकी एज 20 साल से ऊपर है, अगर उस व्यक्ति को कैंसर है तो आप अंदाजा लगाइए कि उसके पीछे जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति का क्या होगा। तो कम से कम सरकार उन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई करने का कार्य करे जो अधिकारी अभी तक लोहिया ग्राम पंचायत कठौली में इस समस्या को देखने के लिए नहीं आए, इस समस्या से समाधान करने के लिए किसी भी अधिकारी ने
कोई भी कदम नहीं उठाया है। और साथ ही साथ जो कचरा घर में आपने बजट आवंटन किया है, उस बजट का पैसा कहां पर इस्तेमाल हुआ है, उसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा जो बनाने का मकसद था, वो सिर्फ यही था कि मैं सरकार को उन तमाम समस्याओं से अवगत कराऊं, जिससे आम लोगों को बेहतर जीवन जीने का एक अवसर मिल पाए। और तमाम सरकार की जो परियोजनाएं हैं, जिसमें अधिकारी, जिसमें ठेकेदार, जिसमें कर्मचारी भ्रष्टाचार करने में संलिप्त रहते हैं, उन सभी समस्याओं को दिखाने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किया है। और आज का वीडियो ये हमारा मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को समर्पित है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो भी जनता है, उन सभी को समर्पित है कि कम से कम आपके एरिया में अगर कोई समस्या है तो आप तत्काल प्रभाव से अवगत करा सकते हैं। उसके लिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि कम से कम आम नागरिकों का जीवन कैसे बचाया जाए, उनको बेहतर सुविधाएं कैसे दी जाएं, इस पर कार्य सरकार को करना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।